अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro है, जो कि 2017 मॉडल, जो कि जुलाई के मंथ में ये लॉन्च हुआ है और ये मैंने अभी परसों ही लिया है। तो मैंने फ़ेसबुक पर एक स्टेटस डाला था अपने मोबाइल का, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसरार किया, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए। लोग कहते थे प्लीज़ इसकी अनबॉक्सिंग करें, इसे हमें दिखाएं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसकी प्लीज़ पूरा रिव्यू हमें दें। तो मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो इस वक्त कलर है, ये आप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर गोल्ड कलर है। सैमसंग गैलेक्सी J7 का गोल्ड कलर है। ये आपको PTA की वो अप्रूव्ड का स्टिकर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसके फ़ीचर्स की बात कर ली जाए। सबसे पहले मैं अगर फ़ीचर्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फुल मेटल बॉडी। 13 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैम है और 13 मेगापिक्सल इसका बैक कैम है। इसके अलावा इसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि होम बटन के ऊपर इन्होंने फ़िक्स किया हुआ है। और ये एक 4G LTE डिवाइस है, यानी कि ये 4G को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और ये इसकी डायमेंशन लिखी हुआ है 139.3 mm। ये फुल HD सुपर एमोलेड 1920x1280 को, यानी कि इसकी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो है। ये 5.5 इंच की इसकी टोटल स्क्रीन है, स्क्रीन का साइज़ है। तो कैमरे का मैं पहले बता चुका हूँ, 13 मेगापिक्सल फ्रंट है, 13 मेगापिक्सल बैक है। इसके अलावा ये 16 GB में हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने तो सुना था ये 32 GB में भी अवेलेबल है और 64 में भी अवेलेबल है, मगर मैंने जब मार्केट से पता किया तो मुझे सिर्फ ये 16 GB वाला ही मिला है। तो इसके अलावा ये कुछ नीचे इसके और फीचर्स लिखे हुए हैं, चले हम उनको छोड़ते हैं। तो जल्दी के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो मैंने इसे पहले से ही खोल रखा है, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने ग्लास प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है। तो मैं इसे खोलता हूँ ज़रा आपके सामने। तो इसे निकालते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये सैमसंग गैलेक्सी J7 है, इसकी मैं लुक के बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले एक क्विक स्टार्ट गाइड, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा ये एक स्टिकर वगैरह है। इसके बाद हमारे पास सिम इजेक्ट टूल आ जाता है। USB केबल है, जो कि आम USB केबल है, जो कि आम सैमसंग के मोबाइल को लगती है। ये 3.0 नहीं है, 2.0 है। इसके अलावा हमारे पास ये चार्जर है। तो मैं देख लेता हूँ जल्दी के साथ, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है? नहीं, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये सिंपल मोबाइल है। तो अब ज़रा बॉक्स को एक साइड पर कर लेते हैं, मोबाइल की बात करते हैं। वेल जी, अगर बात कर ली जाए मोबाइल फ़ोन की, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग और इसका साइज़ कितना प्यारा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट सेल फ़ोन है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो 13 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है। उसी के साथ इन्होंने नीचे LED फ्लैश लगा दिया, ये सैमसंग का लोगो अंदर जो डंप है। इसके अलावा आपको दाहिनी साइड पर एक पावर की मिल जाती है, उसी के साथ आपको स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर ये मसला है कि इन्होंने स्पीकर नीचे नहीं लगाया, ना ही बैक साइड पर लगाया है। अगर हम देखें तो 2016 मॉडल में जो स्पीकर है वो बैक साइड पर था, मगर इन्होंने अब स्पीकर को चेंज करके इस साइड पर कर दिया है, जिसकी आवाज़ भी अच्छी है। और अगर हम इसकी बात करें फ्रंट कैम की, तो ये भी 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा आपको एयर पीस और यहाँ पर कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं है और इधर एक फ्लैश लाइट है, ठीक है। और इधर बाइनी साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं। सिम इजेक्ट टूल के साथ आप यहाँ पर सिम्स भी अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पर सिम 1 माइक्रो SD कार्ड और सिम 2। और अगर नीचे की बात करी जाए, माइक्रोफोन USB केबल, जो कि बिल्कुल आम है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो हेडफोन। तो मैं आप जल्दी के साथ इसे ऑन कर लेता हूँ, तो देखते हैं इसके थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। तो अगर हम दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस की अगर इसकी बात की जाए, तो ये इसकी जो ऑफिशियली प्राइस है वो 37,000 पाकिस्तानी रुपये है।
और ये मुझे कितने में मिला है, मुझे ये 33,000 रुपये का मिला है। उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की है तो इसके अंदर से वारंटी कार्ड नहीं मिला, यानी कि वारंटी कार्ड नहीं निकला। तो इस वजह से मैंने विदाउट वारंटी में लिया है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा सस्ता मिल गया है। तो यही वजह है। और अब मैं इसे जल्दी के साथ स्टार्टअप कर देता हूँ। जी तो दोस्तों, इसकी प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कि 37,000 रुपया है, जो कि मेरे ख़्याल से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है। ये सैमसंग वालों ने थोड़ी सी चीटिंग की है हमारे साथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस में ऐसा फ़ोन जो है वो मेरे ख़्याल से थोड़ा सा महंगा है। तो अगर हम इसकी खूबी की बात करें तो इसके अंदर हमें फ्रंट के ऊपर भी 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और बैक के ऊपर भी 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। इसके अलावा हमें इसमें एंड्रॉयड 7.0 मिलता है और ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, ये एक और इसका नया फ़ीचर है। और इसके अलावा हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, इस वजह से मेरे ख्याल से ये महंगा है। तो दोस्तों, ये तो था आज का इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई थी जो ये बार बार कमेंट्स में बता रहे थे, मुझे कह रहे थे कि यार इसकी अनबॉक्सिंग करो, हमें पता चले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपने बाई किया तो हमें भी पता चले, ताकि हम इसे परचेज़ करने से पहले इसे देख सकें कि इसके फ़ीचर्स कैसे हैं। तो अगर चलने के लिहाज से इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। चलने के लिहाज से सैमसंग की तकरीबन तमाम डिवाइसेस बहुत अच्छी होती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रिव्यू भी आपके सामने बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई है। अगर आप आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली टेक से रिलेटेड मैं इस तरह की डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।